बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़ा जमशेद ऑफिशियल। प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम कुरान पाक का बहुत ही खूबसूरत वाक़या पढ़ेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन दज्जाल आएगा और वो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई सूरह कहफ की 10 आयत को जुबानी याद करेगा वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। और सूरह कहफ की आयत नंबर 9 से असहाबे कहफ का जिक्र शुरू हो जाता है और वो मैं आज आपको कंप्लीट सुनाऊंगी इंशाल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने चौथे आसमां पे जिंदा उठा लिया तो तिकियानूस नाम का आदमी लोगों को गुमराह करता था, बड़ा जालिम था। वो सब लोगों को गुमराह कर रहा था और जो लोग माज़अल्लाह शिर्क से इनकार करते थे तो उनका कत्ल करवा देता था। और जब तिकियानूस का ये मंजर देखा तो वहां से 7-8 नौजवान अपना ईमान लेके भागे। लोग अपनी मालो दौलत लेके भागते हैं या फिर अपनी जानें बचा के भागते हैं। ये देखो अल्लाह के प्यारे अपना ईमान लेके वहां से भागे और जब वो नौजवान भागे तो उनके साथ एक कुत्ता भी भागा। उन नौजवानों ने उस कुत्ते को बहुत पीछे हटाया मगर वो ना हटा। उन्होंने कहा अगर ये बोला तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने बहुत उसे पीछे हटाया मगर वो कुत्ता नहीं हटा। वो चलते चलते एक घर में चले गए और वहां जाके लेटे तो उन्हें नींद आ गई। तो वो 300 साल सोते रहे और वो कुत्ता भी उनके साथ था। और वो कुत्ता उसी गार के आगे अपनी टांगे फैला के बैठ गया, उससे भी उनकी तरह नींद आ गई। तो इधर जब बादशाह ने पूछा कि किधर चले गए तो किसी ने कहा कि फलां गार में छुपे हुए हैं। उस बादशाह ने कहा कि उस गार के आगे दीवार बना दो, उनका यहाँ से भागने की यही सजा है। तो जिसने दीवार बनाई वो बहुत अच्छा नेक इंसान था। उसने वहां पे एक तख्ती छुपा दी जिसमें उन साहब के नाम लिखे हुए थे और ये लिखा हुआ था कि ये तिकियानूस बादशाह की वजह से भागे हैं और मैंने एक तख्ती यहाँ पे छुपाई है और एक तख्ती मैंने फलां जगह पे छुपाई हुई है। और वो साहब 300 साल तक सोते रहे, हुकूमतें बदलती रही। तो एक बैदरूस नाम का बादशाह आया तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के दोबारा चर्चे बनाए। तो लोग इस बात पे बेईमान हो रहे थे कि भला जो लोग एक बार मर जाए वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकते हैं। तो उस बादशाह ने दुआ की कि यार रब्बे कायनात कोई ऐसा मोजज़ा दिखा कि मैं इन लोगों को ईमान दिला सकूं कि रब ताला इंसान को जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है और दोबारा भी जिंदा करेगा और इंसानों का हिसाब लेगा। कोई ऐसा रब्बे कायनात मौजूदा दिखा जो मैं इनको दिखा सकूं। तो इधर एक आदमी बकरियां चराने के लिए गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस दीवार को गिरा दूं और मेरी बकरियां अच्छे तरीके से यहाँ फिर सके। तो उसने वो दीवार गिरा दी तो उन असहाब की आंख खुल गई। तो वो सोचने लगे कि हम कितनी देर तक आज सोते रहे हैं, तो हम में से कोई आदमी जाए ना वो खाना लेके आए, बहुत भूख लग रही है। तो एक आदमी वहां से बाहर निकला तो सोचने लग गया कि सारा मंजर बदला बदला सा लग रहा है। तो इसी तरह वो एक शॉप पे गया और कुछ खाने पीने की चीजें ली। तो और उसने जब पैसे दिए तो वो आदमी हैरान हो गया कि ये किस तरह के पैसे हैं। तो उसने कहा ये तिकियानूस बादशाह की करेंसी है। तो उसने कहा अच्छा तुमने बादशाह का खजाना चोरी किया है। तो उस आदमी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उस वक्त के बादशाह बैदरूस को भी लिया और उन सब लोगों ने सहाबे कहफ को कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो उन सहाबे कहफ ने फरमाया कि नहीं, हम आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे, हम इसी गार में रहेंगे और हमें इजाजत दो हम दोबारा इस गार में जाएं। तो आप जब वो सहाब दोबारा उस गार में गए तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें मौत का तोहफा अता फरमाया। और मुफस्सिरीन बताते हैं कि वो कुत्ता भी उन्हीं के साथ उसी गार में रहा और उसी घर में उनके साथ ही मर गया। तो इस बात से पता चला कि वो तो कुत्ता था, बेजुबान था। उसने कौन सी नमाजें पढ़ी थी, कौन सा कुरान पाक पढ़ा था या नेक अमल किया था। अल्लाह तबारक ताला ने उसे किस बात से उसे रुतबा अता फरमाया कि वो नेक लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। और अल्लाह तबारक ताला ने कल क़यामत के दिन या तो उसे इंसानी शक्ल देनी है या फिर वो कुत्ते के रूप में वो जन्नत में उन सहाबा के साथ जाएगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।